दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का फिर से एक बार दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप नाराज तो नहीं होना, हम बहुत दिनों बाद आए हैं। आपको तो पता है बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश का ये मौसम, रोमांटिक मौसम शुरू हो गया है। मोहब्बत के सफर पर चलिए चलते हैं, जहां हम सबकी जिंदगी के कुछ हसीन पल, कुछ हसीन राज, एहसास हमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको हम ये शायरी सुनाते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। बेकरार सी दिल की धड़कने हैं, तरसती निगाहें। बेकरार सी दिल की धड़कने हैं, तरसती निगाहें। बरसती इन बूंदों में डूब गई इश्क की आहें। बरसती इन बूंदों में डूब गई इश्क की आहें। सावन संग साजन के आने की आस जागी है। सावन संग साजन के आने की आस जागी है। हाथों में हाथ लिए अब चलनी है मोहब्बत की राहें। हाथों में हाथ लिए अब चलनी है मोहब्बत की राहें। तो दोस्तों, चलिए स्टोरी भी स्टार्ट करते हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। आप अच्छा सुनिए, आप जानते हो स्टोरी का नाम क्या है? चलिए बता ही देते हैं, स्टोरी का नाम है, सुनिए, स्टोरी का नाम है गर्लफ्रेंड का हस्बैंड। जी हाँ, आपने जो सुना है बिल्कुल सही सुना है। हमने यही कहा है, गर्लफ्रेंड का हस्बैंड। आजकल तो जो वारदातें चल रही है, आप सब उससे वाकिफ हो, आप सब कुछ जानते हो। चलिए ऐसी ही एक स्टोरी जो हो चुकी है, किसी की जिंदगी में ये तूफान आकर अब थम चुका है। तो ये स्टोरी आप जरूर सुनिए। अभी तो सुना ही देते हैं, आप बस हमारे साथ रहिए। होता यूं है दोस्तों, कॉलेज के फर्स्ट डे सभी फ्रेंड्स अपनी खुशियां बांट रहे थे। न्यू लाइफ जर्नी स्टार्ट हो गई थी। बचपन के दो फ्रेंड कुमार और श्रेयस और उनकी एक दोस्त रिद्धि कॉलेज में एंट्री करने के साथ साथ यहाँ वहाँ बहुत खुशी से देख रहे थे। ये फर्स्ट डे था तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी, आप तो समझ सकते हो। और होता यूं है, सामने से एक बेहद खूबसूरत मॉडल जैसी लड़की कैट वॉक करते हुए आ रही थी। सलीना जिसका नाम है, जैसे कोई ख्वाब हो, जैसे कोई हीरोइन हो। उसका स्टाइल देखते ही और उसे देखकर ही सबकी धड़कनें तेज हो जाती है। बॉयज की, आपको तो पता है, बॉयज पागल से हो जाते हैं, क्रेजी हो जाते हैं, बस उसे ही देख रहे थे। और कुछ गर्ल जेलस फील करती है उनमें, जी हाँ, रिद्धि भी थी। और वो जो सलीना थी, शॉर्ट पिंक मिनी फ्रॉक में, गोल्डन हेयर और अपने हाथों से बालों को संवारते हुए, मेकअप के साथ बहुत सारा एटीट्यूड लिए, वो हॉट लड़की ऐसे चल रही थी जैसे रेड कारपेट पर कैट वॉक कर रही है। और बस सभी बॉयज दिल थामे उसे देख रहे थे।
गर्ल्स जेलस होके देख रही थी। और फिर क्या था, सब आहे भर रहे थे, उफ, पिंक कैट, पिंक कैट। अब रिद्धि ने कहा, अब तो हो चुकी स्टडी तुम लोगों की। ये लड़की तो ना खुद स्टडी करेगी ना दूसरों को करने देगी। और अभी भी वो जब देखती है कुमार और श्रेयस को, तो वो अभी भी होश खोए हुए आंखें फाड़ के उसी लड़की को यानी सलीना को देख रहे थे। रिद्धि की बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। कुमार खुद के हेयर अपने हाथ से सेट करते हुए खुद को बाइक के मिरर में देखता है और खुद से ही हैप्पी होकर कहता है, ओह, ये हीरोइन है तो क्या हुआ, अपन भी किसी हीरो से कम तो नहीं है। अब श्रेयस कहता है, कंट्रोल यार, तेरी हाइट देखी, तेरी हाइट थोड़ी मार खा ले, मैं परफेक्ट हूँ। फेयर, हैंडसम, टॉल, मैचो मैन, जो लड़कियों को ज्यादा पसंद आता है वो जरूर मुझे देखकर इम्प्रेस हो जाएगी, मुझे पूरी गारंटी है। रिद्धि दोनों को ही देख रही थी, कहती है, ओहो, तुम दोनों तो ख्वाब देखने लग गए। अरे वहां पर देखो, उसके लिए तो लड़कों की लाइन लगी है। वैसे हम लोग यहाँ पर स्टडी करने, अपना करियर करने के लिए आए थे ना। सिंपल बट ब्यूटीफुल रिद्धि एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, हमेशा से ही बड़ी ही सिंसियर थी। और दोनों भी स्माइल करते हुए उसे कहते हैं, हम तो लाइफ एंजॉय करने आए हैं, तुम स्टडी कर लेना यार, और कभी कभी स्टडी, और हाँ, कभी कभी हम भी स्टडी कर लेंगे, डोंट वरी, लेकिन अभी तो लाइफ एंजॉय करनी है। और कॉलेज के फर्स्ट डे से कॉलेज के बहुत सारे बॉयज का एक ही मिशन फिक्स हो गया था, कैसे भी करके सलीना को इम्प्रेस करना है। और आगे क्या करना है ये हम आपको क्या बताएं, आप तो खुद समझदार हो। जिद जुनून कुछ भी कहिए, सलीना को तो इन सब की आदत थी और उसे यह सब कुछ पसंद भी था। पूरी दुनिया दीवानी बने उसके पीछे, और वो आगे चले, बस यही तो ख्वाब था और वही तो हो रहा था। या कहिए कुछ ही दिनों बाद कहिए तो श्रेयस और कुमार सलीना को इम्प्रेस करने में सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। उसके साथ रहना, उसके आस पास रहना, उसकी हर बात मानना, उसे खुश करना, इसके लिए तो दोनों में कंपटीशन सा लगा रहता है। धीरे धीरे वो दोनों बचपन के दोस्त सलीना की वजह से दूर हो रहे थे और उन्हें इस बात की खबर नहीं थी, परवाह भी नहीं थी। अजीब सी जिद जो थी सलीना को पाने की, रिद्धि ने भी बहुत बार समझाया, लेकिन अब उसने समझाना छोड़ दी। वो अपने स्टडी में बिजी हो गई। अब दोस्ती में दरार आ गई, सबके रास्ते अलग, मंजिलें अलग। एक साथ टाइम स्पेंड करना, वो मस्ती मजाक भरा माहौल, सब कुछ खत्म हो गया। एक दिन कुमार देखता है सलीना श्रेयस के साथ बाइक पर बैठकर कहीं जा रही है। जलस और गुस्से से जलने लगा था वो। सलीना को कॉल करता है, वो कॉल रिसीव नहीं करती। तब वो रिद्धि से बात करने आ जाता है, कहता है, ये उसे कह दे सलीना से दूर रहे,
तो सही होगा उसके लिए, वरना। और रिद्धि हंसते हुए कहती है, ओह रियली सेलिना, कौन लगती है तुम्हारी, बोलो तो। तुम मजाक मत बनाओ यार, मैं प्यार करता हूँ सेलिना से। रिद्धि उसे देख और जोर से हंसने लगती है। प्यार? यू मीन लव? रिद्धि देख, ये कोई मजाक करने की बात नहीं है। आई एम सीरियस यू नो। सेलिना मेरा प्यार है। आई लव हर। रिद्धि हैरानी से कुमार की तरफ देखती है। एक जिद थी उसकी आंखों में। और वो गुस्से से बाइक को किक मारकर, जोर से किक मारकर कहीं चला जाता है। रिद्धि सिर्फ देखती रहती है। और उसके जाने के बाद ही कुछ ही देर में मजाक मस्ती करते हुए श्रेयस और सेलिना सामने से रोड से जाते हैं। श्रेयस सेलिना को उसके घर पर ड्रॉप करके रिद्धि को देखकर उससे बात करने आ जाता है। बहुत ही हैप्पी मूड में था। वो कहता है, रिद्धि मेरी तो लाइफ सेट हो गई, मुझे प्यार हो गया। और शाहरुख खान जैसी एक्टिंग करता है। रिद्धि कहती है, वाओ दैट्स ग्रेट, तुम्हें भी हो गया? व्हाट डू यू मीन तुम्हें भी? और किसे हुआ है? वो कहती है, कुछ नहीं। ओके बाय, मुझे वर्क है, जाओ अभी तुम। श्रेयस पूछता है, पहले बोल दे, अभी कुछ कहने वाली थी और तुमने टॉपिक चेंज कर दिया, बोलो। रिद्धि कहती है, मुझे कुछ नहीं कहना और ये मेरा हाथ छोड़ दो और भाग यहाँ से। खुद तो स्टडी करते नहीं हो, मुझे स्टडी करनी है, समझे ना? श्रेयस कहता है, देख झूठ मत बोल, कुछ तो छुपा रही है ना? तुम्हें मेरी कसम, दोस्ती की कसम, बोल दे जल्दी, क्या बात है, किस बात के लिए और किस वजह से तुम छुपा रही हो? कुछ तो है, बोल दो, जो कुछ है बोल दो, मैं रेडी हूं सुनने के लिए। और फिर कुछ पल सोचकर रिद्धि कहती है, वो कुमार को भी प्यार हुआ है सेलिना से। और ये बात सुनकर श्रेयस हंसने लगता है। ओह, मैं तो डर गया। उसकी बात को सीरियसली नहीं लेना, वो तो फेंकता है साला कुछ भी। और कुछ ही देर में सामने से बाइक पर बैठी सेलिना और कुमार दोनों आते हैं। रिद्धि देखती है, अब श्रेयस बहुत नाराज था, बहुत जेलस फील कर रहा था। और फिर दोनों से बात किए बिना वो चला जाता है। दोस्ती में दरार तो आ गई थी, लेकिन कुमार बेफिक्र था। उस पर सेलिना का जादू जो छा गया था। घर जाकर, अपने रूम में जाकर सोचने लगता है, बहुत नाराज था कि सेलिना उसके साथ भी इतनी प्यार से बातें करती है। आखिर उसके दिल में है क्या? क्या वो कुमार को चाहती है या फिर मुझे, या फिर अपने फायदे के लिए दोनों को यूज कर रही है? आज किसी भी हाल में मैं उसे जरूर पूछूंगा, आखिर वो चाहती क्या है, उसके दिल में क्या है। और वो उससे मिलने चाहता है, उसे पूछ लेता है, ये सब क्या है सेलिना? सेलिना कहते हैं, तुम नाराज मत होना, अरे वो तो फ्रेंड है, तुम्हारा फ्रेंड है, मेरा भी फ्रेंड है, और कुछ नहीं। आई लव यू। और ये क्या तुम जेलस होते हो ना?
तब मुझे बहुत क्यूट लगते हो, जब गुस्सा करते हो कितने प्यारे लगते हो। कल हम लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, कल पूरा दिन तुम्हारे साथ। ओके, अब खुश हो ना? चलो एक स्माइल मेरे लिए। और फिर वो वहां उस पर प्यार लुटाती है। और फिर क्या था, श्रेयस फिर से उसके मोहब्बत में फंस जाता है, उसके मोहब्बत में खो जाता है। अब उसे यकीन हो गया, ये तो सिर्फ मुझे चाहती है। अब घर जाकर मीठे ख्वाबों में खो जाता है। वो पूरी तरह से क्रेजी हो गया था सेलिना के लिए। अब उसे कुछ समझ नहीं आता और उसे कुछ सोचना भी नहीं था उसके सिवा। और दूसरे ही दिन वो प्लान कर रहा था कि अब सेलिना के साथ उसके साथ गुजारना है, तो बस रेडी हो जाता है। और उसे पता चलता है, वो कॉल करता है तो कि सेलिना तो घर पर है नहीं, कुमार भी नहीं है, और दोनों भी शॉपिंग के लिए दुबई चले गए। ये बात सुनकर हैरान भी होता है, परेशान भी, और बहुत गुस्सा भी। उसका दिल ही टूट जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है सेलिना पर और कुमार पर। उन दोनों की बेस्ट फ्रेंड रिद्धि से मिलकर सब कुछ बता देता है, दिल का हाल बता देता है। रिद्धि कहती है, सेलिना क्या है, कैसी लड़की है, तुम दोनों को ज्यादा पता होगा। और फिर कुमार रिद्धि को कॉल करता है और कहता है, देख रिद्धि, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी गुड न्यूज सुनाने वाला हूँ। रिद्धि कहती है, क्या है, बोल दो। मैं और सेलिना शादी करने वाला हूँ यहीं पर, और शादी करके जल्द इंडिया वापस आऊंगा और तुम सबको पार्टी देने वाला हूँ। मेरा फिक्स हो गया पार्टी का डे भी, मैं वहां आकर सब अरेंज कर लूंगा। बस अभी टाइम नहीं है, बाद में मिलते हैं। कुछ भी नहीं कह पाती रिद्धि, कुछ कहे उससे पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। और फिर से दोबारा कॉल कर कर वो कहता है, सॉरी, तुम कुछ कहना चाहती हो, लेकिन जो कहना है पार्टी में बात करेंगे ना। और हाँ, मैंने अपने मॉम डैड को समझा दिया, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखना, अब ये श्रेय जल कर राख हो जाएगा और मुझे वो देखना है। हम दोनों के बीच में विलन बने जा रहा था, अब देखना है बाजी कौन जीता है। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी। बस अभी कल का दिन, अभी हम लोग शादी करने वाले हैं, साथ में आएंगे, बहुत बड़ा जश्न होगा, बहुत बड़ी पार्टी होगी। और फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। रिद्धि कुछ नहीं कह पाती, लेकिन वहां पर रुका हुआ श्रेयस सब कुछ सुन लेता है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रिद्धि कुछ नहीं समझा पाती, वो क्या समझाएगी। वो सोचती है, अब सभी रिश्ते टूट गए, बचपन के दोस्त दुश्मन बन गए, वो भी एक लड़की की वजह से। नेक्स्ट वीक कुमार और सेलिना आने वाले थे। उसके वेलकम के लिए उसकी फैमिली फ्रेंड सभी एयरपोर्ट पर चले जाते हैं और कुमार वहां पर आ जाता है, लेकिन उसके साथ सेलिना नहीं थी, वो अकेला ही था। बहुत सारे सवाल थे, वो कुछ भी नहीं कहता है, बस अपना सैड फेस
छुपाकर स्माइल करते हुए कार में बैठकर अपने घर चला जाता है। किसी के सवालों का कोई जवाब नहीं देता। उसकी वाइफ सेलिना कहाँ थी? सभी के दिल में यही सवाल थे। दोस्तों, आप भी तो वही सोच रहे हो ना? अरे हाँ, बिल्कुल। आपको तो हम सब कुछ बताएंगे। आपको नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे दोस्तों? होता यूं है, घर आने पर कुमार अपने रूम में चला जाता है, डोर बंद करता है। किसी के सवालों के कोई जवाब नहीं थे उसके पास और बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहा था। उसके मॉम डैड भी समझ जाते हैं कुछ तो बात है, उसको थोड़ा वक्त देना चाहिए, वो खुद बोल देगा। उसे सवाल करके परेशान नहीं करते हैं और चुप रहते हैं। इवनिंग सभी फ्रेंड उससे मिलने आ जाते हैं और फिर कुमार को बाहर आना ही पड़ता है। सबसे पहले रीति पूछती है, अब बता भी दे, हुआ क्या है? ये देवदास क्यों बने हुए हो? क्या हुआ है? बताओ तो हमें भी तो समझ में आ जाए। तुम कितने हैप्पी थे, अब क्या हो गया? और ये तुम्हारी वाइफ सेलिना कहाँ है? कुछ तो बोलो, क्या वो बाद में आने वाली है या कुछ? देखो, बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? अचानक से चिल्लाकर कुमार कहता है, वो मर गई। और सभी शांत हो जाते हैं और बस हैरानी से देखते हैं, ये क्या कह रहा है ये? अचानक से मूड सभी का चेंज हो जाता है। जब कुमार को देखते हैं उसके आंखों में आंसू थे, बहुत सारा गुस्सा, नफरत, सभी कुछ। वो कहता है, वो कमीनी दुबई तक मेरे साथ रही, लेकिन उसका प्लान फिक्स था। मॉर्निंग वो मेरे साथ नहीं थी, नाइट को ही वो भाग गई। वो पहले से सब कुछ प्लान कर चुकी थी। और उसकी आंखें भर आती है। वो कहता है, उसने मुझे अपने हस्बैंड से मिलाया। सभी कहते हैं, व्हाट, आर यू सीरियस? वो कहता है, हाँ। वो शादी कर चुकी थी। उसने शादी का वीडियो भी भेजा और फिर मुझे अपने हस्बैंड से मिलाया और हंसते हुए मुझे गुड बाय कहा। मैं वहां उसे कहां ढूंढता और क्या होता? वो मिल भी जाती तो क्या होता? उसने मुझे धोखा दिया, प्यार का झूठा ड्रामा किया मेरे साथ भी, और पता नहीं कितनों के साथ उसने ये ड्रामा किया है। मैंने उस पर ट्रस्ट किया और अपने ही दोस्तों को दुश्मन समझा। सेलिना ने खूबसूरती की जाल में मुझे फंसाया। उसे सिर्फ टाइम पास करना था, उसे सिर्फ पैसों से प्यार है, पैसों से प्यार था। किसी के फीलिंग की उसे कोई केयर नहीं थी। मैं स्टूपिड था। उसके साथ रहकर भी मैं उसे समझ ना पाया और मुझे ये सजा मिली है। एक साथ दो दिलों को तोड़ा है उसने। तब रिद्धि कहती है, तुम जैसे बॉयज तो स्टूपिड ही होते हो। गर्ल्स की ब्यूटी, हॉटनेस, उसकी ड्रेसिंग, उसकी अदा,
दीवाने हो जाते हो उन्हें देखकर। मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर वाली गर्ल्स के पीछे हमेशा से पागल रहते हो तुम लोग। और वैसे भी तुम दोनों को भी, तुम जैसे बॉयज को लाइफ एंजॉय करनी है ना? हो गई एंजॉयमेंट। इंडियन कल्चर फॉलो करने वाली लड़कियां तुम्हें बहन जी टाइप लगती है, और जो लड़की शादी से पहले तुम्हारे साथ रिलेशन रखती है वो लड़कियां तुम्हें पसंद आती है। अब अब क्या हुआ? तुम लोगों को फ्रीडम चाहिए तो ये है फ्रीडम। तुम लोगों को जब यही फ्रीडम चाहिए कि आज ये लड़की कल कोई और, तो लड़कियां भी ऐसे करे तो रोते क्यों हो? पहले तो खूबसूरती हॉट लुक देखकर अंधे हो जाते हो। तुम भी तो अपना स्वार्थ देखते हो, टाइम पास चाहते हो, लड़की को ऑब्जेक्ट समझते हो। क्या तुम लोगों ने कभी प्यार किया है? प्यार का मतलब भी जानते हो तुम लोग? जब तुम प्यार नहीं करते तो किसी और से, दूसरों से उम्मीद क्यों करते हो? मत करो ये उम्मीद किसी और से। किसी के ड्रेस लुक से उसे जज करना ये भी तो गलत है ना। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो पर तुम्हें पता नहीं होता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इतने क्रेजी हो जाते हो, जिंदगी के गलत फैसले कर लेते हो बिना सोचे बिना समझे। सच में तुम लोग तो अक्ल के दुश्मन हो, समझे? अक्ल के दुश्मन, खुद ही खुद के दुश्मन हो। और उस लड़की के चक्कर में अपनी बचपन की दोस्ती तक तोड़ दी तुम लोगों ने। सलीना ने तुम दोनों के दिलों से खेला है, शादी किसी और से की है। वैसे गलती तुम दोनों की भी है ना, बेवकूफ बना दिया एक साथ दोनों को। तभी श्रेयस कहता है, यार तू और जले पर नमक मत छेड़ रिद्धि, बहुत हो चुका। यार सच में बहुत हर्ट हो गए हैं हम दोनों। बाकी फ्रेंड चले जाते हैं यही सोचते हुए कि गलती किसकी थी। कुमार, गलती किसकी थी? कुमार या श्रेयस या सलीना? तब श्रेयस कुमार से कहता है, कभी यू डिजर्व दिस। श्रेयस कहता है, यू ऑल्सो। हंसते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं और रिद्धि कहती है, तुम दोनों के साथ ये सही हुआ है। वो हंसने लगती है। रिद्धि को कुमार कहता है, ये बात समझ नहीं आई, एक बात पूछूं? रिद्धि कहती है, क्या है? हमें ये बात समझ नहीं आई, तेरे लिए कोई प्यार वाली फीलिंग क्यों नहीं आई? रिद्धि फिर से हंसते हुए कहती है, हीरे की परख तो जलस को होती है, तुम जैसे लोफरों को नहीं। माय फूड, प्यार और तुम लोगों से, तुम प्यार लव मोहब्बत इश्क कुछ नहीं समझ पाए ना कभी समझोगे। तुम लोग रंग रलियों को प्यार समझ बैठे हो। अब भुगतो। और वैसे कॉलेज के फर्स्ट डे से ही पता चला तुम दोनों किस लेवल के हो। मुझे तो मेरा हमसफर मिल गया, जो मेरी केयर करता है, मेरी कदर करता है और हाँ, मेरे विचार संस्कारों को
फॉलो भी करता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम सो लकी। और फिर अपना हाथ अपने बॉयफ्रेंड शशांक के हाथ में देकर वो वहां से चली जाती है। अब बोलिए दोस्तों, क्या गलत है? सेलिना ने धोखा दिया दो फ्रेंड्स को, उनकी दोस्ती टूट गई, दिल टूट गए। तो क्या कुमार और श्रेयस की नीयत सही थी? वो सही थे? खूबसूरत हॉट गर्ल्स के साथ एंजॉय करने के लिए प्यार का ड्रामा करना, उसके लिए दोस्ती तक दांव लगाना, क्या वो सही है? प्यार का मजाक बनाना। तो उनकी जिंदगी अब मजाक बन गई। गलती किसकी है? हमारी नजर में तो गलती सभी की है, सेलिना भी, लेकिन ये दोनों भी। टिट फॉर टैट हो गए। प्यार मोहब्बत की बातें अगर समझ नहीं आती तो नाम ही क्यों लेते हैं प्यार का, मोहब्बत का? ऐसे रिश्तों की कोई लंबी उम्र नहीं होती, लॉन्ग लाइफ नहीं होते। आज ये तो कल कोई और हुआ दोस्तों ये कि अब श्रेयस और कुमार गर्ल से दूर रहते हैं, डरते हैं। जो उनके साथ हादसा जो हुआ था, अब आप बोलिए, आप बताइए, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आपके साथ, आपके किसी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है? बता दीजिए हमें। हम भी तो आपकी दोस्त हैं। आपके गम और खुशी में हम आपके साथ तो हमेशा से है, हमेशा से रहेंगे। ये तो वादा पहले से कर चुके हैं। बस आप हमारे लिए इतना तो कर सकते हो ना कि इस चैनल को जहां पर आप सुन रहे हो सब्सक्राइब कीजिए, स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमें आपकी कमेंट्स का हमेशा से इंतजार है। और जरूरी बात ये भी तो है, हमारे अगली स्टोरी का इंतजार करते करते प्रेम रंग को जरूर सुनिएगा। हमारी लिखी प्रेम रंग की ऑडियो बुक बहुत सारे चैनलों पर पब्लिश हो रही है। ऑडियो बुक प्रेम रंग को स्टार्ट टू एंड सुनिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी। हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई कहानियां हम हमेशा से लेकर आते हैं, आगे भी आएंगे। और कुछ लिंक शेयर करने वाली हूँ, उसके बारे में अभी बता देते हैं। वो लिंक अगर आप क्लिक करोगे तो हमें उससे हेल्प होगी, हमारे चैनल को भी। ये शायरी सुन लीजिए जो हमने लिखी है। धुंध मोहब्बत की बूंदे बरसा रहा है आसमां, जगाकर चाहत को दिलों को तरसा रहा है आरमां। दूरियों से नहीं थे खफा, दूरियों से नहीं थे खफा, पर अब आलम ये बहक गए, पर अब आलम ये बहक गया। मिटा कर फासले बना ले प्यार की महकती दास्तां, मिटा कर फासले बना ले प्यार की महकती दास्तां। चलिए, ये तो शायरी आपके लिए थी, दोनों भी शायरी। तो अब हमें इजाजत दीजिए और आप यूं ही प्रेम रंग में रंगते रहिए।